साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मैनपुरी के अंदर उपचुनाव हुआ था और दोस्तों वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने 3 बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन पर आरोप लगे थे कि वो लोग समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं, अपनी पार्टी की खबरें उनको ट्रांसफर कर रहे हैं और इसी आरोप के चलते बहन कुमारी मायावती जी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों उन नेताओं की ईमानदारी एक रंग लेके आई है। आज उन पार्टी के नेताओं को दोबारा फिर पार्टी में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि वो आरोप कहीं ना कहीं झूठे पाए गए हैं। जो आरोप उन पर लगे थे कि वो समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं, वो आरोप सारे झूठे साबित हो गए और आज फिर उनको बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। तो आपको तीनों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। नंबर 1 पर है दीपक पेंथर। दीपक पेंथर को फिरोजाबाद का प्रभारी, जिला प्रभारी बनाया गया है। नंबर 2 पर राजेंद्र सोनी। राजेंद्र सोनी को मैनपुरी का जिला प्रभारी बनाया गया है। नंबर 3 पर है मनीष सागर। मनीष सागर को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, ये तीनों बब्बर शेर बहुजन समाज पार्टी के दोबारा पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी देखी गई, क्योंकि ये लोग अभी तक किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे दूसरी पार्टी में, क्योंकि इन लोगों के अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है। मिशनरी लोग हैं। इन्होंने सोच रखा था कि जाना है तो बसपा में ही जाना है, दूसरी पार्टी को न्योता तक नहीं दिया, कहीं फ़ोन तक नहीं घुमाया कि मुझको शामिल कर लीजिए, क्योंकि इनको पता था कि हम ईमानदार लोग हैं, हम बेईमान नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, हम आरोपी नहीं है। हम अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को झूठा साबित कर देंगे। लेकिन आज झूठा साबित करने के बाद दोबारा फिर बसपा में आने का इन्होंने काम किया। बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर मैनपुरी में मीटिंग करके इन तीनों नेताओं को दोबारा पार्टी में लिया गया। तीनों पार्टी के बड़े ही बब्बर शेर हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक और देश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बुरी खबर आ रही है। हमारे देश के 2 बड़े मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री, जो बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, एसटी समाज से आते हैं। नंबर 1 पर भूपेश बघेल, नंबर 2 पर हेमंत सोरेन। जी हाँ दोस्तों, सुनने में खबर आ रही है कि भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन जी को अमित शाह और मोदी ने जेल भेजने की पूरी प्लानिंग कर ली है। आपने देखा कल भूपेश बघेल जी का जन्मदिन था, इन तस्वीरों को देखिए आप। और भूपेश बघेल के जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ईडी के माध्यम से उनके करीबियों पर छापे पड़वाए। और भूपेश बघेल ने क्या लिखा है कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, आपने मेरे जन्मदिन पर यह तोहफा मुझको दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, हम स्वागत करते हैं आपके तोहफे का। तो दोस्तों उन पर छापे लगवाए जा रहे हैं। और कारण क्या है इसका? और हेमंत सोरेन को आपने देखा भी होगा कि वो इंडिया वाले गठबंधन की मीटिंग में गए थे, भूपेश बघेल भी उसमें शामिल हो रहे हैं। सुनने में खबर आ रही है कि मोदी जी और अमित शाह जी ने इनको ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ एनडीए में आ जाइए, गठबंधन में हमारे साथ आइए, कांग्रेस का दामन छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री आप बने रहेंगे, हम आपको बना देंगे मुख्यमंत्री आगे भी, लेकिन साथ आप एनडीए का दीजिए, भाजपा का दीजिए। लेकिन दोस्तों दोनों के दोनों बहुजन नेता है, एससी एसटी के नेता है। दोनों ने अपना ज़मीर बेचकर सौदा नहीं करना चाहा, दोनों हकीकत के साथ डटे रहे और बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। और इसी जलन में आकर अमित शाह और मोदी जी ने इन दोनों को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट पकड़ा ही जाता है, ये आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है। लेकिन दोस्तों जो इन पर रेड पड़ी है, इनके करीबियों पर, वो संजय मिश्रा जो ईडी चीफ है, जिनका कार्यकाल 15 सितंबर को ख़त्म होने वाला है, उन्होंने उन पर रेड पड़वाई है। क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि ईडी चीफ संजय मिश्रा को 45 दिन का समय और दिया गया है और उनके पास 5 बड़े टारगेट भी दिए गए हैं। दोस्तों उन 5 बड़े टारगेट में से 2 टारगेट तो ये थे, हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल जी, जो पूरे हो चुके, जो पूरे होने की कगार पर है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि मोदी जी का खुला ऑफर था, या तो जेल या फिर मेल। अगर आप मेल कर लेंगे तो जेल जाने से बच जाओगे, अगर आप मेल नहीं करेंगे तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मोदी और अमित शाह जो करते हैं वो पूरा सोच समझ कर ही एक्शन लेते हैं। क्योंकि इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने उनकी बात नहीं मानी, तो अब इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई है। ईडी के छापेमारी चल रही है करीबियों पर और नोटिस में नोटिस जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों नोटिस भेजने वाले कौन है? जो मोदी जी के सबसे बड़े करीबी है, संजय मिश्रा, जो ईडी चीफ है। अब इन्होंने
ईडी चीफ के लिए, संजय मिश्रा के लिए मोदी जी ने एक नया डिपार्टमेंट तैयार कर रखा है उनको इनाम देने के लिए, क्योंकि ईडी चीफ संजय मिश्रा ने मोदी के लिए बढ़िया काम किया है। जहां मोदी जी ने कहा वो वहां भागे हैं, उनके ऊपर छापेमारी की है, शिकंजा कसा है। अब 15 सितंबर को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और इससे खत्म होने से पहले ही ईडी चीफ के लिए बड़ा इनाम मोदी जी ने तैयार कर रखा है। एक नया डिपार्टमेंट बना के खड़ा कर दिया है, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। अब आप सोच लीजिए, यानी कि जो ईडी है और जो सीबीआई है, ये दोनों की दोनों रिपोर्ट करेंगे दोबारा फिर संजय मिश्रा को, यानी संजय मिश्रा जी का कार्यकाल यहाँ खत्म होगा ईडी चीफ से। अब वो बन जाएंगे CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, अब मोदी जी उनको वहाँ पर बिठाएंगे, यानी कि अब इनके हाथ में 2-2 तलवारें दे दी गई हैं। पहले इनके हाथ में सिर्फ ईडी थी, सीबीआई नहीं थी, लेकिन अब सीबीआई और ईडी भी इनको रिपोर्ट करेगी और ये रिपोर्ट करेंगे पीएमओ को, मोदी जी को। तो सारा का सारा खेल मोदी जी के हाथ में हो गया, क्योंकि जब CIO बन जाएंगे मोदी जी के करीबी तो खेल किसके हाथ में होगा, आप भी सोच सकते हैं। दोस्तों, मोदी जी और अमित शाह सत्ता पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये आप भी सोच सकते हैं। जब वो देश में लोगों को मरवा सकते हैं, दंगे करवा सकते हैं। अभी नूह का दंगा देख लीजिए आप, किस तरह वहाँ पर गुंडागर्दी हुई, खुलेआम बंदूकें फायरिंग की गई, तलवारें चली। मणिपुर का देख लीजिए मुद्दा, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितनों की ज़मीन छीन गई, कितने लोग मर गए, लोग जल गए। और जब मोदी जी ने गुजरात में दंगा करवाया था मुख्यमंत्री रहते हुए, वहाँ पर मुस्लिमों को गाजर मूली की तरह कटवाया गया था और उस दंगे का प्रचार पूरे देश में हुआ था कि मोदी जी एक ऐसी ताकत है जो मुस्लिमों को देश से बाहर भगा देंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और फिर मोदी सत्ता में आए 2014 में, और 2014 से ही देख लीजिए देश में लगातार दंगे होते आ रहे हैं। जब जब चुनाव आ रहा है, जब जब दंगा होता है। 2019 का चुनाव ले लीजिए आप, पुलवामा का हमला, जो सत्यपाल मलिक जी उन्होंने खुला आरोप लगाया है कि उन सिपाहियों को एरोप्लेन नहीं दिया गया, विशेष विमान नहीं दिया गया जाने के लिए, क्योंकि उनकी हत्या की प्लानिंग थी। और ये सब लोग जान चुके हैं हत्या किसने करवाई, खुलासा भी हो चुका है। लेकिन करे तो करे क्या, देश में कौन बैठा हुआ है बड़ी कुर्सी पर, किसके सारे पे देश चल रहा है। जनता तो भोली भाली है, जनता को हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में उलझा कर रखा हुआ है। जनता क्या करेगी, जनता पहले अपने लिए धर्म मान के बैठी कि मेरे लिए धर्म सबसे बड़ा है। जनता के लिए रोजगार, भुखमरी, रोटी कुछ नहीं रहा, सिर्फ इनको धर्म ही बचाना है। अब धर्म बचाते बचाते खुद भी नहीं बच पाएगी जनता, यह भी जनता को सोचना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? जो मोदी जी ने एक और नया डिपार्टमेंट बनाकर तैयार किया है, CIO, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस, जहां पर संजय मिश्रा जी को बिठाएंगे जो ईडी चीफ थे अभी भी हैं 15 तारीख तक। दोस्तों, मोदी जी की कलाकारी देश में कैसे नजर आ रही है? दोस्तों, मुझे तो लगता है मोदी जी बाहर विदेशों में जाते हैं, वो कोई ना कोई नई टेक्निक लेके आते हैं। लेकिन टेक्निक कैसी? अपनी पार्टी को मजबूत करने की, देश में धोखाधड़ी करने की टेक्निक क्या लेके आए विदेश से? दोस्तों, टेक्निक ये लेकर आते हैं मोदी जी। तो दोस्तों, देश में 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और पार्टियों के तमाम नेता अफरा तफरी के माहौल में हैं। एक दूसरी पार्टी में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ से मैं टिकट ले पाऊंगा, कौन सी पार्टी मुझको टिकट दे देगी, मेरा एरिया सही कौन सा रहेगा। और दोस्तों, ऐसे ही बसपा ने जो नेताओं को निकाला था कुछ महीने पहले मैनपुरी के उपचुनाव में, अब वही तीनों नेता बसपा ने दोबारा शामिल कर लिए गए हैं। दोस्तों, पार्टी के तीनों बहुत बड़े बब्बर शेर हैं, इससे पार्टी खुशियां बढ़ गई हैं। और दोस्तों, भी हाल ही में अचानक से बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली के अंदर एक बड़ी मीटिंग करी है, लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग करी है और उसके अंदर बहन जी ने 5 बड़े डिसीजन लिए हैं। और एक तो ऐलान बहन जी ने कर दिया है कि हम किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे भी एक राज की बात है, क्योंकि मोदी और अमित शाह जी ने ईडी और सीबीआई बहन जी के पीछे भी लगा रखी है, फुल प्रेशर डाल रखा है बहन जी के ऊपर। उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है कि आप गठबंधन में मत जाइएगा इंडिया वाले, वरना आप जेल में डाल दिए जाओगे। और दोस्तों, बहन कुमारी मायावती शायद इसी वजह से अब तक गठबंधन में नहीं गई है। लेकिन दोस्तों, एक मौका बहन जी के पास है और दोस्तों, बहन जी मौके कभी नहीं छोड़ती। दिसंबर का महीना आते आते
देश में आचार संहिता लगने वाली है, और जब आचार संहिता लग जाती है तो फिर देश में ना तो ईडी काम करती ना फिर सीबीआई काम करती, तो फिर बहन जी को कोई रोकने वाला नहीं है। फिर बहन जी के पास सोनिया गांधी जी आएंगी, मैंने कल भी बताया था आपको, क्योंकि सोनिया गांधी जी का पहले ही ऐलान हो चुका है कि मैं बहन जी के पास जाऊंगी, उनको मनाऊंगी, उनके द्वार पर जाऊंगी, अगर मुझे पदयात्रा भी करनी पड़े तो मैं करूंगी। और दोस्तों, बहन जी और सोनिया गांधी के रिश्ते तो आपको पता ही हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इंसानियत वाले रिश्ते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया वाला गठबंधन अब यही सोच रहा है कि बहन जी को कैसे लाया जाए, क्योंकि पूरा खेल 2024 का बहन जी के हाथ में है। अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ती है तब भी भाजपा जीत जाएगी, एनडीए के साथ जाती है तो जीत ही जाएगी। अगर बहन जी इंडिया वाले गठबंधन के साथ जाती है तो इंडिया वाला गठबंधन जीत जाएगा। दोस्तों, बहन जी के इधर उधर होने से पूरे 150 सीट का फर्क पड़ेगा। अगर बहन जी इंडिया वाले गठबंधन में चली गई तो 150 सीट मोदी जी की कम हो जाएंगी। अगर वो मोदी जी के कहने पर अलग चुनाव लड़ती रही तो एससी का वोट कट जाएगा, मुस्लिमों का वोट कट जाएगा, और बसपा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और फिर एनडीए वाला गठबंधन 2019 की तरह बाजी मार जाएगा। दोस्तों, आपका इस पर क्या ख्याल है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।